जीवन में दुख इसी कारण जन्म लेते हैं क्योंकि आपकी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। लोग कहते हैं कि मस्जिद के आगे झुकना चाहिए। सच बात तो यह है, जो आपके साथ होता है वह कभी नहीं देता। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़ कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। व्यर्थ की चिंता और वह एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को क्षीण करती है। हताश न होना सफलता का मूल है और सही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। पानी में तैरती नाव को तेज वायु बहा ले जाती है। उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन लगा रहता है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित होती है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित होती है, यह जीवन का सच है। जिस समय शरीर त्याग करता है उसी भाव के अनुसार उसका अगला जन्म निश्चित होता है। जिंदगी में हम कितना गलत हो या सही, सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। मन जहाँ शुद्ध होगा वहाँ मन एकाग्र होगा। जब मन एकाग्र होगा तो वह कुशाग्र होगा। तब परम शांति की प्राप्ति होगी। मनुष्य को 84 लाख योनियां प्राप्त होने के बाद यह मनुष्य तन प्राप्त हुआ, इसे ना गवाए। हर समय भगवान के नाम का स्मरण करें जा। ना 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लो, अपने कर्मों के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं ले जा सकते। खाली हाथ आ गया है, खाली जाना। आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मनों की तरह काम शुरू कर देगा। दुश्मन बनकर मुझसे जीतने चला था नादान। मेरे भोलेनाथ से मोहब्बत कर लेता तो मैं खुद हार जाता। मत कर सागर देव अमृत पिलाए, विष का प्याला सर माथे लगाए। कृपा जिनकी मेरे ऊपर, तेवर भी उन्हीं का वरदान है। शान से जीना सिखाया जिसने, भोलेनाथ उनका नाम है। जिनके रोम रोम में शिव हैं, वही विष पिया करते हैं, जमाना उन्हें क्या जलाएगा। जो श्रृंगार ही अंगार से करते हैं। सावन का महीना भोले के भक्तों के लिए बेहद ही पावन होता है। शिव शंकर का जलाभिषेक जो गंगा जल से करता है, शुद्ध भाव से भोले को मनाता है, उसे भोले की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। वह भक्त अपने सभी मनोरथ को पूर्ण कर लेता है। भोले बाबा की पूजा सरल करे जो पावे धन, बुद्धि और बल।
भोले बाबा की पूजा विधि इतनी सरल है कि वह एक लोटा जल और भांगत तूरे आदि से ही प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि अन्य देवताओं के लिए पूजा विधि जटिल है। भोले बाबा वरदानी है, वह भक्तों के आह्वान पर तत्काल उपस्थित हो जाते हैं। भोले बाबा कण कण में व्याप्त है। उनको ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। यह महलों के चारदीवारियों में नहीं मिलते, यह किसी बड़े दरबार में नहीं मिलते, यह तो सभी प्राणियों के भीतर निवास करते हैं। उन प्राणियों की सेवा कर भोले की सेवा संभव है। भगवान शिव शंकर के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान रहते हैं, जो शीतलता प्रदान करता है। उनके जटा से गंगा उत्पन्न हुई, जिससे प्राणियों की प्यास बुझती है। ऐसे शिव शंकर का जलाभिषेक करने मात्र से भक्तों को पुण्य मिलता है। व्यक्तिगत जीवन में चाहे लाखों दुख का पहाड़ हो, चाहे हजारों प्रकार के कष्ट हो, केवल शिव का नाम लेने, उनकी जयकार लगाने से वह सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। व्यक्ति को परम आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। शिव की शक्ति और उनका आशीर्वाद उस व्यक्ति को ही प्राप्त होता है जो अपने जीवन में सत्य को अपनाता है, प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है और जन कल्याण की भावना से कार्य करता है। क्या तुम यह अनुभव नहीं करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? दृढ़ता पूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा।